तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। तो जो बिहार की प्रमुख झीलें, जलप्रपात, जलकुंड, नहरें तथा सिंचाई परियोजना है, आज उसके टॉप 20 एमसीक्यू के सेक्शन को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। थ्योरी पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। एक तो ककोलत है और दूसरा जो है वो दुर्गावती है। ओके, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में है ककोलत जलप्रपात। सेकेंड, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? नहर से सिंचित, यहाँ पे गलत लिखा गया है, सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है? तो देखिए, नहर के लिए आपको दो तीन जिले ही मिलेंगे। एक जो सबसे अधिक होने का संभावना है, क्यों कि उसी तीन जिले में देखिएगा कि आप वहां पे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो एक तो रोहतास में है। रोहतास में किस नदी पे? सोन नदी में है। ओके, कैमूर रोहतास। और दूसरा जो है वो आपको भैंसा लुटन जो है पश्चिमी चंपारण वहां पे है। और तीसरा जो है वो कोसी नदी पे है। ओके, और वो जो है वो हनुमान नगर डैम है। तो इन तीनों में सबसे अधिक जो सिंचित जगह है वो रोहतास है। आप देखिएगा कि अगर फसल का, जब हम लोग एग्रीकल्चर में देखेंगे सेक्शन में, कि सबसे अधिक गेहूं कहाँ उपज होती है, सबसे अधिक चावल कहाँ होती है, तो वो कहाँ पे होती है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो ये रोहतास होगा। टॉप थ्री आपको याद रखना चाहिए, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, उसके बाद भोजपुर आता है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है 65वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो देखिए, अभी जल जीवन हरियाली मिशन वन जो पहले था, अभी तो टू भी आ गया है। तो वन जो था उसका यही एम था कि अपना जो पारंपरिक जितना भी सिस्टम था एग्रीकल्चर का, उसको रिवाइव किया जाए। जो एग्रीकल्चर के लिए जहां से जल लिया जाता था, वाटर कंजर्वेशन का जो सब था, उसको रिवाइव किया जाए। तो ये जो आहर पाइन है, ये एक तरह से मौर्यन पीरियड से ही साउथ इंडिया में चलता था। आहर पाइन बेसिकली क्या होता है, आप यूट्यूब पे इसका वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा। वो होता क्या है कि रोड के बगल में आप देखिएगा एक गड्ढा टाइप का बना हुआ रहता है, नहर टाइप का। उसमें वर्षा की पानी इकट्ठी की जाती है, और जब वर्षा का समय नहीं रहता है तो उसी पानी का यूज किया जाता है खेती करने के लिए। तो ये है आहर पाइन। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में कहां से सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नगर नहीं, नहर नहीं, शारदा नहर नहीं, त्रिवेणी। हाँ, ये त्रिवेणी जो है ये गंडक नदी पे बना हुआ है। फिर भी देखिए, बीपीएससी में आपको ऐसा नहीं कि सी मिल जाए टिक कर देना चाहिए आपको, चूंकि यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी ऑप्शन रहता है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। तो इसीलिए आपको सारा ऑप्शन पढ़नी चाहिए। फिर है पूर्वी यमुना, तो नहीं, तो इसमें तब एक ही बच जाता है, त्रिवेणी, जो कि गंडक नदी पे है। तो गंडक नदी पे जितनी भी टी से आता है, आप ये याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इंटेलिजेंस गेस करने समय, तुक्का मारते समय ऑप्शन में ये देखिएगा, जितनी भी टी से है, त्रिवेणी, तिरहुत और जो भी आएगा, वो सारा गंडक नदी पे ही है। तो ये 60-62 में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? झीलों में से, तो इसमें से ये गलत लिखा गया है, झीलों होगा। तो इसमें देखिए, सांभर झील नहीं, सुखाना नहीं, पुलिकट झील नहीं। तो ये तीन जब नहीं है तो एक अनुपम बच जाता है या ननवदेव होगा। अगर आपको नहीं आता है, मान लीजिए कि आपको इस दोनों में से कुछ आ भी नहीं रहा है, तो आपको लास्ट में रिस्क ले करके ऑप्शन ए ही मारना चाहिए। वैसे ये अनुपम झील बिहार में पड़ता है। बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचा जाता है? तो नहरों द्वारा कितना होता है, और फिर नलकूपों द्वारा कितना होता है? तो इसका इकोनॉमिक सर्वे का जो ऑथेंटिक डेटा था वो मैं थ्योरी सेक्शन में दे चुका हूँ, उसका इमेज लेकर के आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, वहां उस वीडियो को। आपके लिए इजी हो जाएगा फिर ये एमसीक्यू बनाना। तो ये 31% इसका आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि नलकूपों के द्वारा कितना भाग को सिंचित किया जाता है? तो नलकूपों के द्वारा बिहार में कितना भाग किया जाता है? तो 63.5%। तो यहाँ पे लगभग दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 63% में आंसर टिक करके आ जाए। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? तो अभी ये देखिए, जो 63% होगा वो सबसे अधिक होगा। ऑब्वियस है कि 50% से अधिक है कोई चीज, तो इसका मतलब वो सबसे अधिक होगा, तो वो नलकूप ही होगा। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकलती है? तो वाल्मीकि नगर से कौन सा निकलते हैं? तो वाल्मीकि नगर से हम लोग देखे थे गंडक का निकलता है। हनुमान नगर से कोसी का निकलता है। डेहरी से किसका निकलता है? तो डेहरी से निकलता है आपको सोन नदी का। ये सप्तकोसी की क्या है? सप्तकोसी की कभी कभी गंडक नदी को भी बोला जाता है, नहीं तो सप्तकोसी अगर रहता, तो सप्तकोसी क्या है, जहां पे कोसी
मिलके कौन सा कोसी, 3 कोसी मिलती है। कौन कौन? सून कोसी, तमर कोसी, अमा कोसी, अरुण कोसी। तो वो तीनों जहां मिलती है और उसके बाद उसको कोसी नदी बोलते हैं, तो उससे पहले उसे सप्त कोसी की कहा जाता है, कहा कि 7 नदी मिलती है। अब वहां पे हम 3 ही बोल रहे हैं, तो 3 इसलिए बोल रहे हैं कि जो सून कोसी जो है उसका 4 ट्रिब्यूटरी है, तो उन सबको जोड़ करके 7 नदी मिलता है, इसीलिए उसे सप्त कोसी की जल बोला जाता है, सप्त कोसी। तो यहाँ का आंसर कौन सा होगा? हनुमान नगर। हाँ, अगर आप इंटरव्यू सब दे रहे होंगे तो उस समय में आपको डिटेल में थोड़ा, अगर आप मिथिला रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा डिटेल में कोसी रिवर के बारे में जानना चाहिए। अब दूसरे रीजन से भी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपको कोसी का पूरा जितना सातों नदी है वो कहाँ पे मिलता है, फिर कहाँ से उसका नाम कोसी पड़ता है, ये सब चतरा जड़ जो बनता है वो सारा चीज आपको पढ़ लेनी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है? तो त्रिवेणी नगर कहाँ से निकलती है? अभी बताए गंडक से। गंडक कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। तो त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण से। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो देखिए, कोसी का जो 2 शाखा है, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, तो पूर्वी कोसी जो है उसी को राजपुर नहर भी बोला जाता है। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन हुआ? तो देखिए, ये वहीं पे हुआ होगा, ये सारा चीज जब भारत लगभग आजाद हो गया था। तो भारत के आजादी के बाद कोसी पे ही डैम बना है। सोन पे भी पहले ही पुराना ही है, और गंडक पे तो 1904 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कहीं पे, तो ये होगा कोसी बांध। कांवर पक्षी विहार जो साइबेरियाई पक्षियों के आगमन हेतु प्रसिद्ध है, बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये बेगूसराय जिला में है। और किसका ऑक्सबो लेक है? गौपुर झील। तो ये है बूढ़ी गंडक का। कांवर पक्षी विहार भारत का कौन सा रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये है 39, 39वां। और अभी भारत में कितना है? 49 है, 10 और ऐड हो गया है। और वो जो 49वां है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि किस जगह को रामसर साइट घोषित किया गया है, उसका नाम क्या है, जो लखनऊ, जो यूपी का है। ओके, सॉरी, लखनऊ नहीं, वो उत्तर प्रदेश में है, और कहाँ पे है उसका नाम आप डालिएगा। ओके, बट 49 ओवरऑल हो गया है, ये आपको मैं बता। निम्नलिखित में से किस वर्ष त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है 1904 में। अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बताया था, ये आप याद कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। गंडक बहुउद्देशीय एवं संयुक्त परियोजना है जिसमें सम्मिलित नहीं है। तो गंडक में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिहार है, हाँ। यूपी है, हाँ। यूपी के बॉर्डर पे गंडक, कर्मनासा तथा घाघरा 3 नदी मिलके बनता है, जो बॉर्डर बनाता है। तो इसका मतलब और कौन सा नहीं होगा? तो ये यूपी बिहार है, तो इसके बॉर्डर पे और कौन सा होगा? ये से नेपाल ही मिलती है। तो अगर ये 3 मिलती है, तो अगर आपको ऑप्शन छांटना भी होगा तो आप भूटान छांट सकते हैं। वैसे ये जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें ये तीनों है, नेपाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश। बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात निम्न में से कौन सी है? तो 2 जलप्रपात आप जरूर याद करिए, दुर्गावती, कपोलक। दुर्गावती जो है वो 91 मीटर का है और ये 47 मीटर का है। और सबसे ऊंचा यदि पूछेगा तो वो दुर्गावती है। बिहार के सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो जलकुंड अगर आ जाए तो आप 3 जिला, अगर तुक्का भी मारना हो, आपको इंटेलिजेंस गेस भी करना हो, तो 3 ही जिला में है बिहार में। एक है मुंगेर, दूसरा है राजगीर, तीसरा है गया। गया में एक ही है, अग्नि जलकुंड। ओके, तो उसके बाद आपको कौन सा मिल जाता है? तो बच जाता है मुंगेर और ये राजगीर। अब ये है एक तरह से ऑप्शन छांटने का तरीका, आपको याद रहे तो वो सबसे बेस्ट हो। तो इसमें जो सीता कुंड है वो मुंगेर में है, और सबसे गर्म 135 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर। बिहार की सिंचाई की चरम सिंचाई क्षमता लगभग कितनी है? लाख हेक्टेयर में पूछ रहा है, तो ये डेटा आपको याद होनी चाहिए। ओके, ये इकोनॉमिक सर्वे से मैं थ्योरी लेक्चर में आपको ऑलरेडी इमेज डाल चुका हूँ वहां पे, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो वो है 117.5 लाख हेक्टेयर। तो आपको 117 लाख हेक्टेयर के लगभग इसका आंसर होगा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नलकूप का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है? तो देखिए, अगर आपको नहर पूछ ले तो आप रोहतास मारिए, अगर तालाब और कुआं पूछे तो दरभंगा मारिए। तो बीच में जो एक बच जाता है नलकूप, वो है सबसे अधिक समस्तीपुर में। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का टॉप 20 क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थियरी का भी लिंक है, और जो जीएस पेपर 1 का मैं ऑलरेडी हिस्ट्री सेक्शन चला रहा हूँ उसका भी लिंक दिया है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो बायलिंगुअल है, आपका स्टडी मटेरियल भी बायलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और फिर जो मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स था, जो कोई टेस्ट सीरीज हम दिए थे, तो वो सारा चीज भी हम वहां पे
शेयर करते हैं, तो आप वहां से जुड़ करके आप उसको ले सकते हैं। ओके, और थियरी सेक्शन भी इसका आप देख सकते हैं। वीकली करंट अफेयर्स जो है वो भी एक मैं लेके आ गया हूँ। अभी बीपीएससी प्रीलिम्स का डेट तो घोषित नहीं हुआ है, बट अभी से हम लोगों के लिए वाइज डिसीजन रहेगा कि प्री और मेंस दोनों साथ साथ करें, और जैसे ही प्रीलिम्स का डेट घोषित होगा हम लोग प्रीलिम्स पे अधिक फोकस करने लगेंगे और फिर उसके बाद मेंस का। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।